ओम शांति। आज की साकार मुरली 2 मार्च 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ रहे हैं। बाप हमें पढ़ाकर के 21 जन्म का वर्षा देते हैं। इस बात के हमें नशे में रहना है कि बाप हमें पढ़ा रहे हैं और 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की क्या विधि है? उत्तर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते वह अपने आप पर कृपा करते। तुम्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। अपने आप पर कृपा करते अर्थात उन्हें बाप की आशीर्वाद मिलती रहती है जो श्रीमत पर चलते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवानोवाच। जब मनुष्य गीता सुनते तो हमेशा कहते, साकार कृष्ण भगवानोवाच। बाप आकर समझाते कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। कृष्ण तो था ही स्वर्ग का प्रिंस। मुख्य यह भूल गीता में है। तुम बच्चे जानते हो, शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है। यो भी जन्म दिन मनाते हैं। आत्मा का तो एक ही नाम चला आता है। बाप कहते हैं, मैं गर्भ में जन्म नहीं लेता हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। बच्चों के ऑर्गन्स चलाने लगते हैं। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। मातृगर्भ में ही बच्चे के ऑर्गन्स क्या करते हैं? चलने लगते हैं। यह बातें अच्छी रीति समझनी हैं और जो भी मनुष्य सुनते हैं वह कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्माएं तुमको समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है शरीर से। यह आत्मा तो विचित्र है, इसको अपना शरीर नहीं। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा यह करती है। परमपिता परमात्मा को वह तो बैठकर मनुष्य के बनाए हुए शास्त्र पढ़ते हैं। यहाँ यह नई बात है। भगवानोवाच। यहाँ तो भगवान क्या कहते हैं वह हम सुनते हैं। भगवान कौन? जिसको सब भगत हे भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा हे विष्णु कह पुकारते हैं। वह है देवताएं। भगवान कहने से निराकार ही याद आते। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते। वह कहते हैं, मैं भी आत्मा परंतु सुप्रीम हूँ। मेरा भी चित्र बनाते
तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते, मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते और छोटे शालिग्राम भी रखते, जिससे सिद्ध होता है कि वह आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होते, इसीलिए बड़ा लिंग बनाते। तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते, मंदिरों में शिवलिंग भी रखते और छोटे शालिग्राम भी है, जिससे सिद्ध होता है कि वह आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसीलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में है कोई शालिग्राम बड़ा नहीं, आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती। मनुष्य छोटा बड़ा होता है, बाकी आत्मा जैसे तेरी वैसे मेरी। पर मेरी आत्मा परम है, मेरे परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली। ऊंच ते ऊंचा परम पिता परमात्मा। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उससे पहले झाड़ निकल जाता है, वैसे आत्मा का रूप कैसा है, आत्मा का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवानों, तो जरूर इम्तहान भी ऊंच ते ऊंच होगा। भगवान कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्म के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। फिर इसमें तुम सूर्यवंशी बनो, बाद चंद्रवंशी बनो। मर्तबा तो बहुत है। यह सारी राजधानी स्थापन होती है। यह है संगम युग। बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते हो। यह है भविष्य की कमाई, और जो कुछ करते वह सब इस जन्म के लिए। मनुष्य समझते आगे का अभी क्या सोचे, जो होना होगा देखा जाएगा। মানে আগের জন্য মানে কিছু হবে, ভবিষ্যের জন্য কেন ভাববো, হইলে কিছু বোঝা যাবে। তো বাবা বলতেছেন এটা না, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो हम आगे जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्म का वर्षा देते हैं। इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बेगर निश्चय कोई यहाँ बैठ न सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते, परंतु निराकार भगवानोवाच। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इसको अपने मनुष्य तन तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में आना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा हैं, बिल्कुल स्टार मिशन। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। बाकी इतनी बड़ी आत्मा जो भिकुटी में बैठ न सके, कहते हैं भिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है। यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक
आत्मा में अपना अपना अविनाशी पाठ नुधा हुआ है, जो हर एक आत्मा हर एक अपना अपना पाठ रिपीट करते हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ रिपीट कर रही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिल्म में जो एक बार पाठ हुआ वह फिर रिपीट होगा, इसमें भूल चूक हो नहीं सकती। यह बातें बिल्कुल नई है, कोटों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, संग दोष लग जाता है। यह पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो, अंत तक यह पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्म के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को यह नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उसको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का राजाई ले रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए यह टेप आदि का प्रबंध रखना है। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका लंदन में भी जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते, समझते ही नहीं कि बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान जो त्रिलोकीनाथ वर्ल्ड अलमाइटी लिबरेटर गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई बिरला जानते। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं, फिर सूक्ष्म वतन भी हैं। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में जानते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। यह है ब्राह्मण और क्षत्रियों के संगम। वहाँ भोग लेकर जाते, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुराल घर में जाती तो बहुत धूमधाम से बाज गाज बजाते, ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा होगा, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तब ही तो देखेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते। कोई मर जाता, समझा जाता अब यह अच्छी तरह से पढ़ सके क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा बुझा देगी। इसीलिए बाप को अच्छी तरह याद करना और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो नशा गुम हो जाता।
जैसे संग तारे, जैसे संग वैसे रंग लग जाता है। बाहर जाते हैं तो संग का प्रभाव पड़ता है और जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ाई। अगर बंधन नहीं है तो बाबा ने क्या कहा, यह पढ़ाई पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा जुक्ति रचे, बाबा जुक्तियाँ रच रहे हैं। गांव वाले कैसे सीखे, यह तो साइलेंट में ही सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होता रहता है। इम्प्रूवमेंट तो होता ही रहेगा ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सुदर्शन चक्र फिराते रहना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसी को समझाएंगे, नहीं तो टीचर तो समझ जाते कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बहुत है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तब धारणा नहीं होती। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है। बाबा कहेंगे तुम ठीक पढ़ते नहीं हो। इसमें आशीर्वाद की बात ही नहीं। हम पढ़ते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो। श्रीमत पर चलना है, यही कृपा है। नहीं चले गोया अपने ऊपर अकृपा व श्रापित करते। बाप से वर्षा न मिले। श्रीमत रावण की मत पर चलते श्रापित होते। रावण का मत पर चल करके श्रीमत के खिलाफ चलते हैं तो श्रापित होते हैं। बाप तो वर्षा देने आया है, आशीर्वाद करते हैं। चिरंजीव भव, जीते रहो अथा स्वर्गवासी भव। स्वर्ग को ही अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना। देह के संबंध आदि से मोह का त्याग करना है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देह के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसीलिए देही अभिमानी बनो, तो अंत में तुमको मुक्ति धाम अथवा सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुख धाम, यह है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। अब आधा समय पूरा होता है, फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। यह पुरानी दुनिया अब नई हो रही है। फिर से नई कैसे हो रही है वह आकर देखो, समझो। परंतु कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उसमें तो 2-4 निकलते, फिर भी ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाए तो आहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन यह प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे।
समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहेंगे, हे प्रभु, आपकी महिमा दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है, देवी पड़ी हुई है, देवता भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। दिवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे, देखा भक्ति छोड़ दी तब ऐसा हुआ। मायावी विघ्न पड़ते हैं, श्रीमत छोड़ना नहीं है। माया बड़ी मोहिनी है। कितने फैशनेबल हो गए हैं, समझते हमारे लिए यह स्वर्ग हो गया। माया का पंप ऑफ रावण राज्य। साइलेंस के कारण माया का भभका बहुत है। साइंस के कारण माया का भभका बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया, तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब समझते यह नर्क है। यह रावण राज्य मृग के पानी मिसल, मृग तृष्णा समान। दुर्योधन का मिसाल है। एक राज्य गया की गया, कलप की बात है। ये दुनिया गई की गई, कलप नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते वही राज चलाएंगे। देवी राज्य स्थापन कर उसकी जन्म जन्मांतर पालन करना, यह बुद्धि में धारण करनी है। फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, सुनना सुनाना। कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुखों से छुटाते हो। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है, इतवार माना रविवार, ऐसे आधा कल्प तुम दुखों से, रोने पीटने से छूट जाते हो। आधा कल्प माना सतीयुग और त्रेता युग। कोई रोने पीटने की नाम निशान नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, कर्म बंधन से मुक्त हो। रूहानी पढ़ाई रोज़ पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। नंबर दूसरा, हद के संबंध व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्म इंद्रियों को निरंतर प्रमाण चलाने वाले स्वराज अधिकारी भव। स्वराज अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों को ऑर्डर के अंदर चलाती। न सिर्फ यह स्थूल कर्म इंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलाते। वे कभी संस्कारों के बस नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपना बस में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते।
से संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते। स्वराज अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। ऐसे तो ऐसे स्वप्नों में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माण तो मिलेगा सम्मान, इज्जत। ओम शांति।